हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे आपने थंबनेल देखा रहेगा, लेजर का मैं आपके लिए एक सम लाया हूँ। ये महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 119 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। अभी सबसे पहला चीज, जर्नल आपको सॉरी लेजर अगर आपको करना रहेगा तो आपको जर्नल आना बहुत जरूरी है। जर्नल का एक जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। जरूर जाके वो प्लेलिस्ट भी आप लोग देख लेना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलो पहले एंट्री पे आते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रिपेयर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इतने अकाउंट्स आपने को बनाने को बोले, ठीक है? तो इतने अकाउंट्स मैंने बनाए हैं। तो पोस्टिंग कैसा करने का, उसका क्लोजिंग, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच इन दिस वीडियो। ओके, अभी सबसे पहला एंट्री क्या दिया है? स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस ₹40,000। इसका भी जर्नल एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा बच्चों? मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी सबसे पहला देखो, साल कौन सा दिया है? 2019। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2019। अभी एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक आपका कहाँ पे है? डेबिट में। उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? वहां पे आपको अमाउंट दिया है वो लोग ने 40,000। और डेट क्या है एंट्री का? डेट है आपका 1 अगस्त। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 अगस्त। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल आपका कहाँ पे है? क्रेडिट में। उसके लिए यहाँ पे आ गया 2019 1 अगस्त। मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट यहाँ पे लिख के निकाला मैंने 40,000। पहला वाला एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या दिया है? परचेज गुड्स फ्रॉम आसिम ₹15,000 एट 10% टीडी। अब इसका एंट्री कैसा बनेगा? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू आसिम अकाउंट। 15,000 में 10% माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 13,500। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, उसके लिए परचेसेस के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू असीम अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 13,500। साल कौन सा है? 2019। और उसके बाद डेट क्या दिया है आपको? 2 अगस्त। 2 अगस्त। अभी एंट्री क्या है बोला मैंने? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू आसिम अकाउंट। आसिम तो बनाया नहीं है, तो सेकेंड पोस्टिंग आपका होगा नहीं। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर कैश ₹8,000। सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर कैश, मतलब कैश आएगा। तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी आपका कैश अकाउंट किधर है? डेबिट में। तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिख के निकाला टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट दिया बच्चों आपको? 8,000। साल कौन सा दिया है? 2019। ओके, उसके बाद तुम लोगों को डेट क्या दिया है? 3 अगस्त। ठीक है, ये हो गया। क्या एंट्री बोला मैंने? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब सेल्स आपका क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में भी लिखा 2019। इधर लिखा मैंने 3 अगस्त बाय कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है आपका? 8,000। चलो ये वाला पोस्टिंग भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या दिया है? पेड रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल। पेड रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल दो चीजें आपने पे की है, मतलब दैट इज एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या बनेगा? रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब कैश आपका क्रेडिट में है, तो कैश के क्रेडिट में आ गया। क्या डेट है? 4 तारीख, तो मैंने लिखा पहला 4 अगस्त बाय रेंट अकाउंट। वापस लिख के निकाला 4 अगस्त बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। कितना अमाउंट है रेंट का? 3,000। और ये किधर है? 500। चलो ये वाला भी एंट्री आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? परचेज 100 शेयर्स ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजीज ₹55 पर शेयर एंड पेड ब्रोकरेज ₹250 बाय ट्रांसफर टू नेट बैंकिंग। शेयर्स परचेज किया है। शेयर्स परचेज करोगे मतलब एंट्री क्या बनेगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। एंड पे कैसे का? नेट बैंकिंग से। नेट बैंकिंग मतलब बैंक ने पेमेंट किया, तो बैंक इज द गिवर। तो एंट्री क्या बनेगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बनेगा एंट्री? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक आपका अभी क्रेडिट में है, तो बैंक के क्रेडिट में मैंने लिखा 2019
बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अभी क्वेश्चन में वो क्या दिया आपको, कितना शेयर्स परचेस किया, 100 परचेस किया। ओके, एक शेयर कितने का है तुम्हारा, 55 का। तो ये आपका कितना हो गया, 5500 प्लस 250 था, तो ये आपका कितना हो गया, 5750। तो इधर लिख के निकाला मैंने 5750। कितना, क्या डेट दिया आपको लोग ने, 5 ऑगस्ट। तो यहाँ पे लिखा 5 अगस्त। ये हिसाब से आपका ये भी एंट्री कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज। एंट्री क्या बनेगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉइंग्स नहीं है, बट कोई कोई कॉलेज वाले क्या एंट्री बोलते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। तो अगर आपका कॉलेज जो एंट्री बोलेगा वो हिसाब से आप करो। आई रिपीट, सी विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज मतलब दैट इज अ ड्रॉइंग्स इज अ एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स आर गोइंग आउट टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इसको कोई और कॉलेज का भी बार यूज करते परचेसेस। तो एंट्री में क्या समझ रहा हो अभी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। परचेस तुम्हारा क्रेडिट में है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है बच्चों वहां पे आप लोग को, वहां पे आपका अमाउंट दिया है 500। डेट क्या दिया है एंट्री का, 6 तारीख, तो मैंने लिखा 6 अगस्त। चलो ये एंट्री भी हो गया। उसके बाद सोल गुड्स फॉर कैश ₹5000 लेस 10% CD। अब इसका एंट्री कैसा बनेगा, चलो मैं यहाँ पे एंट्री लिख के निकलता हूँ। सोल गुड्स फॉर कैश मतलब कोई भी चीज बेचोगे कैश आएगा, तो कैश इज कमिंग इन, तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है, 5000। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है, वहां पे आपको डिस्काउंट दिया है 10%, तो इसका 10% कितना आता है, 500। तो बचा कितना, 4500। अभी ध्यान देना बच्चों, कैश अकाउंट आपका किधर है, डेबिट में। तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू सेल्स अकाउंट। बट कैश में आपका अमाउंट कितना दिया है, 4500, तो इधर भी लिखा मैंने 4500। चलो पहला वाला पार्ट हो गया। अभी डिस्काउंट तो अकाउंट बनाना नहीं है, चलो ठीक है। सेल्स अकाउंट किधर है, क्रेडिट में। तो सेल्स के क्रेडिट में आके मैंने लिखा पहला बाय कैश अकाउंट, कितना अमाउंट है, 4500। और उसके बाद मैंने लिखा बाय डिस्काउंट अकाउंट, कितना अमाउंट है, 500। आ गया समझ में आपको एंट्री। अब यहाँ पे डेट क्या दिया था ये एंट्री में, 7 अगस्त। तो इधर मैंने लिख के निकाला 7 अगस्त, इधर भी मैंने लिख के निकाला 7 अगस्त, और उसके बाद 7 अगस्त। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना। नेक्स्ट एंट्री क्या दिया है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹2000। चलो ये एंट्री पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। इसका एंट्री कैसा बनेगा देखो, इसका एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट आपका किधर है बच्चों, बैंक अकाउंट आपका डेबिट में है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है आपको, 2000। ठीक है, कैश अकाउंट आपका किधर है, क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में भी मैंने लिख के निकाला बाय बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट दिया आपको, 2000। समझ में आ गया सबको एंट्री। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना। क्या तारीख दिया इसका, 8 अगस्त। तो यहाँ पे लिखा मैंने 8 अगस्त, इधर भी मैंने लिख के निकाला 8 अगस्त। ओके, नेक्स्ट एंट्री, पेड फॉर डॉटर्स ट्यूशन फीस बाय डेबिट कार्ड। ओके, अभी डॉटर का ट्यूशन फीस पे किया, दैट इज अ पर्सनल एक्सपेंस। तो एंट्री क्या बनेगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक मतलब बैंक तुम्हारा क्रेडिट में है, तो यहाँ पे मैंने लिखा बाय डैश अकाउंट बच्चों, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना अमाउंट दिया आप लोग को वहां पे, वो लोग ने ये अमाउंट आपको दिया है 3000। और उसके बाद डेट क्या लिखा है, 9 अगस्त। नेक्स्ट, परचेस्ड अ टेबल ₹2000।
क्या एंट्री बनेगा, टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश मतलब कैश क्रेडिट में है, तो यहाँ पे लिखा मैंने बाय टेबल अकाउंट। क्या तारीख दिया है वहां पे, 10 अगस्त, और अमाउंट कितना दिया है आप लोग को, 2000। चलो ये एंट्री भी पास हो गया। टेबल तो बनाते नहीं है अपन लोग, बरोबर है, बट सिंस कैश अपन बना रहे हैं उसका पोस्टिंग तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिसीव ₹1500 बाय सेलिंग द स्क्रैप, मतलब 1500 रुपए आपको मिला स्क्रैप बेच के। तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू स्क्रैप अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट में है तो कैश के डेबिट में लिखा टू स्क्रैप अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों वहां पे तारीख दिया है 19 और अमाउंट दिया है 1500। यहाँ पे लिख के निकाला मैंने 19 अगस्त। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या दिया है, पेड कैश इन टू बैंक इन एक्सेस ऑफ ₹2000। क्या बोला, इन एक्सेस ऑफ ₹2000, मतलब ये 2000 तुम्हारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2000। ओके, अभी अगस्त है, मतलब डेट क्या रहेगा तुम्हारा, 31 अगस्त। एंट्री क्या दिया है बराबर से सुनो, पेड कैश इन टू बैंक इन एक्सेस ऑफ ₹2000, मतलब 2000 तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है, बाकी का जो एक्सेस कैश है दैट इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो उसका एंट्री तुम्हारा यही बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो अभी ये एंट्री का अपने को अमाउंट ढूंढने का है। अभी अमाउंट कैसे ढूंढ रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। अभी डेबिट का ये तीनों अमाउंट प्लस करो, कितना आएगा ये 8 + 4 12, 12 + 1 13, और ये 1 14,000 हो गया। अभी यहाँ पे आ जाओ, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9, तो ये हो गया 9,500। तो बचा कितना, बचा आपका देखो ना कितना बचेगा, 4,500। तो यहाँ पे तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा 4,500। अभी बैंक अकाउंट किधर है बच्चों, डेबिट में। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट है 4,500। और कैश अकाउंट किधर है, क्रेडिट में। तो यहाँ पे क्रेडिट में मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट 4,500। क्या डेट था आपका ये एंट्री का, ये एंट्री का डेट था 27। तो यहाँ पे लिखा 27 अगस्त, इधर भी लिख के निकाला 27 अगस्त। आई बात समझ में बच्चों। अभी क्लोजिंग के बाद, चलो अभी रब कर देता हूँ मैं। क्लोजिंग के बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, टोटल। टोटल अगर आप करोगे तो टोटल आपका आ जाएगा 14,000। और टोटल के बाद नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होता है, ओपनिंग। अभी क्लोजिंग तुम्हारा अगस्त में आ रहा है, तो ओपनिंग कभी आएगा, नेक्स्ट मंथ, दैट इज सितंबर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 सितंबर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग का ऐसा लिखते हैं, क्लोजिंग कितना था 2000, तो ओपनिंग भी आपका आ जाएगा 2000। ये हिसाब से कैश अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर लाइक भी करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना, और बेल आइकन हिट करना, और सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये वीडियो जरूर शेयर करना, जिससे कि सबको फायदा मिले। अभी ये एंट्री पे आते हैं, चलो अभी अकाउंट पे आते हैं। वही अपना स्टेप है, बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाया, तीनों को प्लस करो, कितना आएगा 40,000 + 2 42, ये हो गया 46,500। यहाँ पे कितना होगा, दोनों को प्लस करो, 8,750। ऑब्वियसली डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट। कितने से बड़ा है, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो अगस्त का लास्ट है 31 अगस्त बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सो 46,500। चलो यहाँ पे करता हूँ माइनस, कितना अमाउंट है यहाँ पे 8750, ये हो गया 0, ये हो गया 10, ये हो गया 4, कितना बचा 5, ये हो गया 14, ये हो गया 5, ये हो गया 7, 45 - 8 कितना आता है, 45 - 8 कितना, 35, 37,000। तो कितना बचा आपका 37,750। तो यहाँ पे लिखा 37,750। उसके बाद टोटल कर दो, टोटल कितना है 46,500, इधर भी आपका है 46,500। 1 मंथ का क्लोजिंग इज नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग। तो यहाँ पे लिखा 1 सितंबर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है 37,750, ये हो गया।
अब ये तुम्हारे सेल्स अकाउंट पे, ठीक है, तीनों को प्लस करो, कितना आ रहा है 8 + 4 12 प्लस ये 13, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 13,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। इधर लिखा 31 अगस्त टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग है ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या आता है, टोटल और ओपनिंग। अभी अगस्त में क्लोजिंग है तो ओपनिंग सितंबर में आएगा। यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट आएगा 13,000, ये हो गया। अभी परचेसेस पे आ जाओ, देखो परचेसेस में डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट, बरोबर है, कितने से बड़ा है 13,000, तो 13 तुम्हारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होता है, टोटल और ओपनिंग। तो यहाँ पे लिखा 1 सितंबर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट आएगा 13,000। अभी कैपिटल पे आ जाओ, क्रेडिट में 40,000 है, डेबिट में 0 है, सो 40,000 माइनस 0, 40,000 का क्लोजिंग आ गया। मंथ कौन सा है 31 अगस्त टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग के बाद याद रखो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, टोटल और उसके बाद ओपनिंग। कितना गया, हो गया 40,000। ये हिसाब से आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।